गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में स्क्यूनिस चैप्टर को पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में स्क्यूनिश है। और इससे पहले हमने आपको यूनिट 1, 2 और थर्ड में ये स्क्यूनिस 4 यूनिट का चैप्टर है। हमने 1, 2, 3 में सेंटर टेंडेंसी के बारे में आपको बताया। सेंटर टेंडेंसी के अंतर्गत हमने मीन को बताया, मीडियन को बताया, मोड को बताया। मीन में इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, मीडियन के में भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और मोड में भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हमने बताया। और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिया था जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजा है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि सारे विद्यार्थियों का जो आंसर आया है वो 99% सही है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो चैप्टर है क्यूनिस है, इसको भी आप अच्छी तरीक़ा से रीड करें। हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीक़ा से आप समझें। और कहीं पे भी कोई इसके बाद अगर आपको कोई इशू नज़र आता है या कोई किसी भी पॉइंट में समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप और टेलीफोनिक माध्यम से आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। तो लेट्स आज हम लोग पढ़ते हैं स्क्यूनिस चैप्टर को। सबसे पहले हमने स्लाइड में दिया है मेजर ऑफ स्क्यूनिस मीनिंग। स्क्यूनिस को एक सिंपल सा शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्यूनिस इज द लैक ऑफ सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिकल डाटा होता है उस सिमेट्रिकल डाटा का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग क्या स्क्यूनिस के माध्यम से मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट क्या हो सकता है? मेजरमेंट में क्या हमारा जो सिमेट्रिकल डाटा है वो पॉजिटिव है, या सिमेट्रिकल डाटा अगर नेगेटिव है, या सिमेट्रिकल डाटा कांस्टेंट है, तो इसका मेजरमेंट हम लोग स्क्यूनिस के माध्यम से करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, एन एवरेज रिप्रेजेंट द सेंटर टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर ऑफ द वेरिएशन डिग्री ऑफ डेविएशन अराउंड द सेंटर वैल्यू। स्क्यूनेस इज अनदर मेजर दैट रेफर टू अमाउंट ऑफ सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन का पॉजिटिव है या उस डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिव सिमेट्रिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव होता है, उसको हम लोग स्क्यूनेस के माध्यम से मेजरमेंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है इन जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट फॉर्म अ बैलेंस पैटर्न आर कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि फिर से इसको पढ़ते हैं हम लोग, इन जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट फॉर्म अ बैलेंस पैटर्न आर called symmetrical distribution and those that form an unbalanced pattern are called asymmetrical distribution। यानी जो भी बैलेंस पैटर्न पे हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और बैलेंस पैटर्न पे अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते तो असिमेट्रिकल डाटा या असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। In a symmetrical distribution, mean, median and mode coincide and they lay at the center of distribution. A distribution which more than half of the area under the curve is to be right side of the mode is a positive skewness। यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में या साधारण बोलचाल के भाषा में ये कहते हैं कि राइट साइड का जो हमारा कर्व का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव इस सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है, अंडर सच डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। अगर कोई भी स्क्यूनिश में अगर सिमेट्रिकल डाटा का कर्व जो है वो राइट साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा होता है तो उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीन से बड़ा मीडियन होगा, और मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड, यानी मीडियन से ग्रेटर देन मोड मीडियन से ज़्यादा बड़ा मोड होता है। उसी तरीक़ा से हमने नेगेटिव को भी दिखाया है। अगर नेगेटिव के जो हमारा कर्व है, अगर सिमेट्रिकल डाटा अगर हमारा नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड ऑफ कर्व से में ज़्यादा है
तो मीन लेस देन मीडियन यानी मीन से कम मीडियन होगा और मीडियन से कम मोड होगा। हमने इस चीज़ को हमने जो ऊपर अभी बताया उसको हम लोग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ये फ्रीक्वेंसी है और ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो कर्व है, कर्व को हमने दिखाया है मिडिल ऑफ द पॉइंट पे कर्व को दिखाया है, न राइट साइड है न लेफ्ट साइड है, मिडिल ऑफ द पॉइंट में। यानी दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि मीन मीडियन के बराबर और मीडियन मोड के बराबर हमारा सिमेट्रिकल डाटा आ सकता है, यानी ये कांस्टेंट है। दूसरे कर्व में हमने दिखाया है कि राइट साइड, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे एक लाइन में पढ़ा है, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि and the under the curve is to right side of the mode is positively skewed distribution. Under such distribution mean is greater than median and the median is greater than mode. तो यहाँ हमने इसको प्रूफ भी किया है कि कर्व जो सिमेट्रिकल कर्व है वो हमारा राइट साइड ऑफ में है, तो इसमें हम लोग मीन ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन ग्रेटर देन मोड को हमने यहाँ दिखाया है। जैसा कि पहला मोड है, फिर मीडियन है, फिर मीन है, राइट। मीन से बड़ा मीडियन है, जैसा कर्व में आप देख सकते हैं। जो लाइनिंग दिया हुआ वो लाइनिंग मीन का है लेफ्ट राइट साइड में, और उसके बाद मीन से बड़ा मीडियन का कर्व है और मीडियन से बड़ा मोड का कर्व है। एज इट इज़ आप आ जाते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव स्क्यूनेस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होगा लेफ्ट साइड कर्व जो होता है वो डाउन की ओर जाएगा, तो मोड से छोटा मीडियन होगा, मीडियन से छोटा क्या होगा? मीन होगा। दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव स्क्यूनेस, राइट। अब हम लोग आते हैं स्क्यूनेस का मेजरमेंट कैसे होता है। स्क्यूनेस का मेजरमेंट के लिए कार्ल पियर्सन ने कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन ऑफ स्क्यूनेस के नाम से एक फार्मूला को डेवलप किया था, जिसमें कि बहुत ही आसान तरीका से हम स्क्यूनेस को निकाल सकते हैं। जे इज रेफर टू द स्क्यूनेस एंड स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फार्मूला है, या फिर हम लोग इसको सिंबल्स के रूप में मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय ये जो नीचे में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल्स, इसको हम लोग जानते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन तो हमें पता है, मोड भी पता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है अंडर रूट FD² x डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा FDx बाय n का होल स्क्वायर। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है। हमने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को भी हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। अब हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हमने दो कॉलम लिया है, एक साइज का, एक फ्रीक्वेंसी का। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे हम लोग? अब ये स्क्यूनेस निकालने के बाद हमको ये पता चल पाएगा कि इसकी जो सिमेट्रिकल वो पॉजिटिव है या नेगेटिव सिमेट्रिकल है, या स्क्यूनेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी हमने यहाँ पे साइज को लिया है, फ्रीक्वेंसी को लिया है, और थर्ड कॉलम में हमने लिया है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का मतलब होता है हम लोगों ने मान लिया है कि एज्यूम मीन 12 है, ठीक है। और dx निकालने के लिए x माइनस ए का मतलब हो गया x हमारा 10 है और a हमारा 12 है, ठीक है। तो अब 10 में से 12 जाएगा तो -2 होगा। उसी तरीक़ा से 11 है, 11 में से 12 जाएगा -1 होगा, 12 में से 12 जाएगा तो 0 होगा, 13 में से 12 जाएगा तो +1। इस तरह करके हमने dx निकाला। अब नेक्स्ट कॉलम है d² x का मतलब क्या हो गया? -2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। और नेक्स्ट है FDx का मतलब dx इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 है, dx मेरा 2 निकला है, तो 3 इंटू 2 -6, 8 इंटू 1 -8। ये माइनस क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे -1 है और 8 को इंटू करेंगे तो माइनस होगा। इस तरह से हमने FDx को निकाल के FDx आया +15, -6 -8 कितना हो गया? -14, और इधर हो गया ये प्लस को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +15 आ जाएगा।
उसी तरह से नेक्स्ट कॉलम में एफ डी स्क्वायर एक्स। एफ डी स्क्वायर एक्स का मतलब कितना हो गया कि आपका एफ डी एक्स कितना है, 6 है। और एफ डी स्क्वायर एक्स में हमने निकाला यहाँ पे तो 12, 8, हाँ, उसके बाद फिर 0, 8, 12, 24, 27, इस तरह करके हमने कितना निकाला, 79। अब इसको हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग इसको पुट कर देते हैं। अर्थमेटिकल मीन को हम पहले निकालते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमको अगर स्क्यूनेस निकालना है तो मीन माइनस मोड, मीन पहले निकालना पड़ेगा, मोड उसके बाद निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको स्क्यूनेस के अंतिम पड़ाव पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा मीन को निकाल लिया, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन, ए 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 40 करके हमने अर्थमेटिकल मीन कितना निकाला, 12.375। हमने यहाँ वेरेज स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला हमने दिया यहाँ पे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो इस तरह करके हमने फार्मूला पे पुट कर दिया। एफ डी स्क्वायर एक्स कितना था, 79, और एन कितना है, 40 है। एन कहाँ से हमने लाया, यहाँ पे एन दिया हुआ है, एन टोटल नंबर के बगल में, एन 49। तो इस तरह करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया 1.3544। अब दो चीज़ हमारा निकल गया कि क्या क्या निकल गया, हमारा मीन निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, मोड निकालना है। तो जैसा हमने यहाँ पे एक मार्किंग किया है नोट्स के रूप में कि मोड बाय ऑब्जर्वेशन, हम लोग ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मोड को निकालें 12, क्योंकि वो मोस्ट फ्रिक्वेंसी और हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे जैसा देखिएगा यहाँ पे कि जो दिया हुआ है कि 12 हमने लिया है, इसलिए क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंसी वही 12 ही है, तो हमने उसको मोड को एज मान लिया है कि 12 है। तो यहाँ अब हम लोग मीन स्क्यूनेस पे निकालते हैं, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन 12.37 था, माइनस मोड हमारा 12 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3544 है। तो अब यहाँ पे हमारा आ गया 0.2769। प्लस में अगर है तो हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, अगर यही आंसर हमारा माइनस में होता तो नेगेटिव स्क्यूनेस होता। और ये माध्यम से हमने क्या किया, स्क्यूनेस का सॉल्यूशन करने की कोशिश की है, और फुली उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, और उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसका आंसर को भेज सकते हैं। और आज का चैप्टर में हमने यहाँ पे स्क्यूनेस को लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई इशू है या कोई क्वेरी होगा तो आप हमें टेलीफोनिक माध्यम से या फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी होगा आपको हम विद इन अ डे उस क्वेरी का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। एंड विल बी बैक। थैंक यू वेरी मच।